बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए देखिए जैसा होगा गड़बड़ या अच्छा उस हिसाब से बैचेस में थोड़ा सा लोगों को इधर उधर किया जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखो बहुत सीरियसली। अच्छा, हम लोगों ने एक्सपाथ की कुछ टेक्निक्स देखी थी, नोटपैड खुला हुआ है वो, एक नोटपैड हमने बनाया था ना, यही लिखा था क्लास में चलो ठीक है। पहली बात तो आप लोगों को वीडियो से ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास वो क्लास वो प्रोजेक्ट होना चाहिए यार। पता नहीं क्यों वो तुम लोग नहीं लेते हो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा देखो, तो हम लोगों ने देखा था एक्सपाथ का यूज कर एक्सपाथ बनाना कंटेंट्स के सहारे, हमने देखा था पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के सहारे, पेरेंट और डिसेंडेंट एक रिलेशन देखा था, है ना, और एक रिलेशन देखा था फॉलोइंग सिबलिंग। ये सारे रिलेशनशिप इसलिए हम यूज कर रहे थे कि हम कैसे एलिमेंट को फाइंड आउट करें। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो कई बार उसके पास इंफॉर्मेशन होगी तब तो वेल एंड गुड है, कई बार नहीं हो। तुम भी बहुत मिस रहते हो क्लास में यार, तुम तो हमेशा गायब ही रहते हो। अरे परसों हम क्लास लिए थे, हम कल तो क्लास ही नहीं लिए थे, परसों भी नहीं आए थे, तो मेरी क्लास में नहीं थे। चलो ये देखो कि तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है, कई बार उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, उसके पेरेंट के पास होगी, तो उसके पेरेंट के थ्रू भी हम उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कई बार उसके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, या उतना दूर का रिलेशन बनाएंगे तो उसमें चैलेंज आएंगे, जबकि हमको दिखेगा कि जिस एलिमेंट पे काम करना है उसका कोई सिबलिंग है, उसी के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, उसी के पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, तो डायरेक्टली हम सिबलिंग रिलेशन का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल बताते हैं हम लोग, ये देखें। अच्छा अच्छा जैसे ये देखो, मान लो हमें इसे आइडेंटिफाई करना, इसे बी दूसरे को, ये इस टीडी को आइडेंटिफाई करना है। मान लो इसके पास तुम कहोगे आईडी है, मान लो इसकी आईडी बार बार क्या हो रही है, चेंज, इसकी आईडी बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसके पास कोई एट्रीब्यूट नहीं है जिसको हम यूज कर पाए। लेकिन अगर हमें दिखता है कि इसके पहले कोई एलिमेंट है, इसके पहले कोई एलिमेंट है, उसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है। पहले का मतलब देख रहे हो, ये दोनों एक ही हायरार्की में है, ये दोनों क्या है, एक ही हायरार्की में है। हायरार्की का मतलब होता है क्या, हाँ श्रेणी कहो या जो भी कहो, हायरार्की वर्ड एक यूज होता है। दोनों क्या है, ये एक ही हायरार्की में है, और ये क्या है, ये पेरेंट है, और ये क्या है, यहाँ कहेंगे पेरेंट चाइल्ड हायरार्की है, और यहाँ दोनों में क्या है, ये दोनों सेम हायरार्की है। ठीक है, मान लो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है, इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके पास क्लियर इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, इसका सिबलिंग है, ये दोनों आपस में क्या है, सिबलिंग है। हमें आइडेंटिफाई करना, ध्यान से देखो, करना है दूसरे को आइडेंटिफाई, और इंफॉर्मेशन किसकी है मेरे पास, पहली में, तो पहले से दूसरे को हमें पहचानने की कोशिश करनी। उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम यूज करेंगे, देखो एक कीवर्ड जिसका नाम है फॉलोइंग सिबलिंग। ठीक है, इसके थ्रू इसको पहचान। अब देखो फॉलोइंग सिबलिंग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन इसकी है, पहचानना इसको, तो ये जिसको पहचानना है ये इसके बाद ही तो है, ये क्या है, इसके बाद वाला है ना, ऐसा सिबलिंग है जो उसे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना, ऐसा सिबलिंग है जो उसे क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसीलिए इस रिलेशन का नाम क्या है, फॉलोइंग सिबलिंग। फॉलोइंग सिबलिंग का मतलब
पहले वाले की इंफॉर्मेशन है, उसके बाद वाला पहचानना। तो कैसे बनाओगे? जैसे मान लो इसके पास आईडी हो /TD, देखो @ID इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू /फॉलोइंग सिबलिंग। इंग्लिश एकदम इसकी परफेक्ट लिखना, जरा सा स्पेलिंग गलत होगी तो काम नहीं करेगा। $TD। सर फॉलोइंग सिबलिंग को डबल स्लैश से कर सकते हैं। ठीक है, वो उसका थोड़ा अलग मतलब हो जाएगा। इस केस में तो नहीं तुम्हें अंतर दिखेगा। जैसे ये तो तुम देख रहे हो इंफॉर्मेशन हमने इसकी दी है और हाईलाइट किसको कर रहा है? टीडी को, आगे वाले टीडी को कर रहा है। देखो हमने क्या किया है, आईडी क्या है, α_1। ये इंफॉर्मेशन किसकी दी है? इसकी दी, इस टीडी की। और ये पहचान किसको रहा है? इसको। जिसको पहचान रहे हैं इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बस क्या किया है, टैग का। हाँ, तो मतलब तुम देख रहे हो ना, हम इसीलिए देखो कहा गया है टीडी और उसकी इंफॉर्मेशन हाइफन में क्या, फॉलोइंग सिबलिंग :TD। इसका मतलब होगा कि ये इसके सिबलिंग को पॉइंट करेगा। और यहाँ देखो 1/25 आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि इस टीडी के पास इसके आगे 25 और टीडी हैं। 25 क्या है और टीडी हैं। और ये किसको पॉइंट कर रहा है? अभी पहले को। मान लो हमको पहला कौन सा है, पहला फॉलोइंग सिबलिंग ये है B। मान लो हमें C पे काम करना, वो कौन सा है? दूसरा है, ये वाला है। इसके लिए बस तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है TD2। ये काम करेगा किसको? इस पे काम करेगा। TD3 करोगे तो किस पे काम करेगा? इस पे। TD4 करोगे तो इस पे काम करेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन सर डेवलपर चेंज करें तो इंडेक्सिंग फेल हो जाएगा। बिल्कुल इंडेक्सिंग फेल हो सकती है। जहां अगर ऐसा लगेगा तुमको नहीं यूज करने लायक है तो मत यूज करना, लेकिन ये जानते रहो कि ये एक ऑप्शन है कि अगर टीडी है वहां पे। जैसे यहाँ तुम देख रहे हो, जैसे इस केस को देखो, हमेशा चीजें केस के हिसाब से होती। जैसे ये केस है, यहाँ ABCD है ना, 26 क्यों है टीडी? क्योंकि 26 अक्षर होते हैं ना। ये सारे ABCD किसमें है? टीडी के अंदर है। ये हर टीडी के अंदर A है, फिर दूसरे टीडी में B है, तीसरे में क्या है? C है, चौथे में क्या है? D है। इस वजह से 26 है। अब तुम्हें पता है लगभग कितने होंगे? 26 होंगे। अब मान लो एक के पास इंफॉर्मेशन होती, चौथे पे तुम्हें काम करना होता, तब तुम यहाँ क्या करते? यहाँ पे इस तरह से इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। और अगर इंडेक्सिंग नहीं करोगे तो किस पे पॉइंट करेगा? 25 है ना, तो 25 में जो पहला होगा, A से शुरू किए हो, उसके बाद पहला कौन है? B है ना, ये देखो इसको पॉइंट कर रहा। ठीक है, या फिर ये देखो जरा, ये बात समझ में आ रही है कि फॉलोइंग सिबलिंग का मतलब पहले वाले की इंफॉर्मेशन है, आगे वाले को पहचानना है ना, तब तुम्हें यूज करना है इसका। ठीक है, फॉलोइंग सिबलिंग :TD। अच्छा ये लिख दे तो एरर दे रहा है ना, ढूंढ रहा है ऐसा कौन है जिसका टैग TD है, ID α_1 है, तुझसे मिल गया। फिर कहा फॉलोइंग सिबलिंग, मतलब उसका सिबलिंग होना चाहिए, उसके आगे होना चाहिए। फॉलोइंग सिबलिंग उसका टैग क्या होना चाहिए? इनपुट। तो किसी का नहीं है। इसके पास 25 सिबलिंग है, लेकिन 25 के 25 का क्या है? TD। इसलिए भाई यहाँ क्या लिख सकते हो? ये बात याद रहेगी। और ये अच्छा, मान लो एक चीज जरा ध्यान से समझना इस चीज को, इसके सहारे हम इसको पहचानना है ना। मान लो ऐसा हो रहा है, देखो ध्यान से समझो क्या ऐसा हो रहा है, कभी कभी इसका टैग बदल जाता है। हमें काम करना है इसके बाद वाले पे, इसके बाद वाले पे, इसके जस्ट आगे वाले पे यही वाला स्पाथ पे देना है। लेकिन दिक्कत ये है टाइम में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कभी TD हो जाता है, कभी div हो जाता है। तो अब काम करेगा ये? TD के केस में तो करेगा, div के केस में काम करेगा ना। लेकिन तुम्हें पता है, लेकिन काम करना है जस्ट आगे वाले पे। तो एक नई चीज आज देखो, स्टार का मतलब बस सिबलिंग होना चाहिए, उसका टैग चाहे जो। स्टार का मतलब ही कंप्यूटर की लैंग्वेज में चलता है क्या? एनी मतलब कोई भी ना, तो कोई भी हो, चाहे TD हो, चाहे इनपुट हो, चाहे TR हो, चाहे div हो, इससे लेना देना नहीं है। जहां भी स्टार लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ? बस फॉलोइंग सिबलिंग होना चाहिए, उसका टैग कुछ भी हो।
एनी टाइम। स्टार का मतलब याद रखना भाई, लिख लेना। और लेकिन अगर टीडी लिख दोगे, मान लो एक चीज तुमको और दिखाते हैं, मान लो जैसे, हाँ बिल्कुल, यहाँ एक चीज दिखाते हैं हम, एडिट एज HTML, यहाँ लिख देते हैं इनपुट अब देखो ध्यान से, अब देखो जरा इसको, क्लोज नहीं किया, अब दो बन गए हैं यहाँ मान लो। चलो अच्छा, दो इनपुट है, या एक को क्या कर देते हैं, एक है इनपुट, ठीक है। ठीक है, और यहाँ जो एक्स पाथ देना हो, जैसे मान लो कुछ नेम इक्वल्स टू XYZ, ऐसे कुछ, ये देख रहे हो ध्यान से। अब अगर तुम यहाँ फॉलोइंग सिबलिंग टीडी लिखो देखोगे, तो पहले तो इसको ढूंढा, यहाँ पहुंचा, फिर क्या लिखा, फॉलोइंग सिबलिंग टीडी। तो फॉलोइंग सिबलिंग का मतलब इनपुट को नहीं पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, इसके बाद वाले पहले टीडी को। इनपुट बीच में है, इससे कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ लिख दे क्या, स्टार, किसको पकड़ेगा, इनपुट को। उसका मतलब है भैया आगे होना चाहिए टैग, कुछ भी हो। अगर टीडी लिख दिए तो जब तक आगे टीडी नहीं मिलेगा तब तक उसी को पॉइंट करेगा, आगे जो टीडी मिलेगा। बात समझ आई है बात? हाँ हाँ, इनपुट में डबल इक्वल करके जो दिया उसका मतलब क्या होता है? वो कुछ नहीं कि भाई तुम खत्म किए नहीं, मान गया क्या हो गया, एंडिंग हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ये? अच्छा, यहाँ एक चीज और देखते हैं जरा, एक काम करते हैं, इसको यहाँ डाला था ना। अच्छा, इसके सहारे भी, इस इनपुट के सहारे इसको पहचान सकते हो? अगर मान लो इस इनपुट के पास यूनिक इंफॉर्मेशन है, काम किस पे करना है, टीडी पे, लेकिन इंफॉर्मेशन किसके पास है, इनपुट के पास, तो क्या लिखोगे, डबल स्लैश इनपुट @ नेम इक्वल टू क्या था, ZYZ, फिर फॉलोइंग आ गया ना, क्लियर है ये? तो अब फॉलोइंग सिबलिंग क्लियर है। चलो तुम लोगों को एक चीज और दिखा दे। मान लो ये टीडी देख रहे हो भाई, देखो ध्यान से सब लोग, यहाँ हम खड़े हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट एज HTML, एक इनपुट नेम इक्वल्स टू, मान लो रख देते हैं क्या, XYZ, ठीक। और इसके बाद बंद कर देते हैं। चलो अब जरा पेज ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, मेरे पास इंफॉर्मेशन इसकी है, मान लो हमें इसके सहारे पहचानना इसको, तो ये जो है इसका क्या है, फॉलोइंग सिबलिंग। कई बार ऐसा होता है इंफॉर्मेशन मेरे पास इसकी, अच्छा, और जब भाई जब लिखते हो एक्स पाथ, जैसे मान लो यहाँ लिख दें, ये देखो तो कितना आ रहा है, अब 25 नहीं आ रहा भाई, कितना आ रहा है, 23। पहले वाले को थोड़े में जोड़ेगा, ये फॉलोइंग सिबलिंग मतलब आगे वाले भाइयों को देखेगा, पीछे वालों को नहीं। तभी बता रहे हैं कितना, 2 ऑफ 23। अरे ये इसकी वजह से 2 आप दिखा रहा है यार, ये देखो किसे पॉइंट कर रहा है, ये आगे वाले को ना। फॉलोइंग सिबलिंग अगर TD2 लिख दोगे तो उसके आगे वाले को TD3 लिख दोगे, तो उसके जो पहला होगा उसके लिए TD1 लिखो, चाहे मत लिखो, चाहो तो TD1 लिखो और चाहो तो क्या करो, मत लिखो।
ये बात समझ में आ रही है सबको? कोई कंफ्यूजन है इसमें? ये हुआ इसके सहारे आगे वालों को पहचानना। अगर कभी किसी के सहारे तुम्हें पीछे वालों को पहचानना, मतलब जिसके पास इंफॉर्मेशन है जिसको तुम यूज करना चाहते हो, जिसके पास इंफॉर्मेशन है जिसको यूज करना चाहते हो, जिस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है वो उसके आगे नहीं है, उसके क्या है? पीछे है। जब आगे है तब तो फॉलोइंग सिबलिंग लिखा। मान लो हमें इसके सहारे, ध्यान से देखो किसकी बात कर रहे हैं, ये इनपुट नेम एक्स वाई जेड की बात कर रहे हैं। हमें इसके सहारे पहचानना इसको, ध्यान से समझना, इसको कह रहे हैं हम, इसके सहारे किसको पहचानना है? इसको। अब ये रिलेशन, ये तो था फॉलोइंग सिबलिंग, ये फॉलोइंग सिबलिंग नहीं है, ये इसके पहले है ना, इसको बोलते हैं प्रेसीडिंग सिबलिंग। क्या कहते हैं? प्रेसीडिंग सिबलिंग। अगर आगे वाले की इंफॉर्मेशन है, पीछे वाले को पहचानना है, तो पीछे वाला क्या होगा उसका? तो प्रेसीडिंग सिबलिंग होगा। आगे वाले की इंफॉर्मेशन है और पहचानना किसको है? उसके आगे वाले को, तो फॉलोइंग सिबलिंग, पीछे वाले पे तो प्रेसीडिंग सिबलिंग। तो चलो देखो इसके सहारे हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? प्रेसीडिंग सिबलिंग डबल कोलन वन ऑफ 3 आया ना, 3 है, ये सही बात है। इसके पहले कितने सिबलिंग है? 3। तो ये इसके सहारे किसको पहचानना? कुछ अटपटा फील हो रहा है, बोलो क्या पूछ रहे हैं? बस कि कुछ अटपटा फील हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही। याद करो, इसके सहारे जब कर रहे थे तो अगला ये इसको बोल रहा था, पहले वाले को। दूसरे पे जाना था तो तू लिख रहे थे, और नहीं लिख रहे थे किसको पॉइंट कर रहा था? पहले वाले को। यहाँ हम प्रेसीडिंग सिबलिंग पे जा रहे हैं, लिख कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ क्या लिख रहे हैं? ईडी। इसके जस्ट पहले वाले पे नहीं जा रहा है, सबसे पहले वाले पे जा रहा है। ये याद रखना, ये बात इसमें याद करने वाली है, क्योंकि हमको लगता यही है कि जैसा फॉलोइंग सिबलिंग करता है जस्ट आगे वाले पे जाता है, ये कहाँ जाता होगा? जस्ट पीछे वाले पे। तो जस्ट पीछे वाले पे ये नहीं पॉइंट करता। कुछ नहीं लिखोगे तो पॉइंट किसे करेगा? उनमें जो सबसे पहला है, जो सबसे बड़ा भाई है समझो, उसको पॉइंट करेगा। क्लियर है ये बात? अगर लेकिन तुमको पॉइंट कराना है किसे? जस्ट पहले वाले को। किसको? जस्ट पहले वाले को। तो यहां तुम्हारी मजबूरी है लिखना 1 लिखोगे तो जस्ट पहले, नहीं लिखोगे तो सबसे ऊपर, 2 लिखोगे तो ये, 3 लिखोगे तो ये, नीचे से इंडेक्सिंग बिल्कुल। यहाँ ये इसका 1 है, इसका क्या है? 2 है, इसका क्या है? 3 है। और नहीं दोगे तो इसी को मत समझेगा, सबसे पहला है। आप समझ में आई है? ये बात याद रखना, क्योंकि यही हमको जैसा हम सोचते हैं उसके थोड़ा सा उलट उसका व्यवहार रहता है। हमें लगता है कि प्रेसीडिंग जैसे फॉलोइंग सिबलिंग आगे वाले को दे रहा है, तुरंत पीछे वाले को देता होगा, तुरंत पीछे वाले को नहीं देता, सबसे पहले वाले को देता है। नीचे से करता है। हाँ, अगर 1 2 3 दोगे तो फिर हाँ ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। देख रहे हो, 1 पे ये आ रहा है, 2 पे ये आ रहा है, 3 पे पहला आ रहा है। मतलब नहीं दोगे तो सबसे पहला वाला, जो जनरली 3 पे आना चाहिए, वही चीज़ बिना इंडेक्सिंग के देता। ठीक है? ये इसका बिहेवियर थोड़ा सा क्या है? डिफरेंट। क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? ये फॉलोइंग सिबलिंग हुआ, और ऐसे ये क्या हो गया? प्रेसीडिंग सिबलिंग। भाई सब लोग प्रैक्टिस करो, कल फिर मनीष आएगा पूछेगा। और अच्छा, तो ये क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन?
तो चलो एक रिलेशन और देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता होगा। देखो अब तुम पेरेंट से चाइल्ड को पहचान सकते हो, पेरेंट से डिसेंडेंट को पहचान सकते हो, फॉलोइंग सिबलिंग से अब आगे वाले सिबलिंग को पहचान सकते हो, प्रीसीडिंग वाले सिबलिंग से पीछे वाले को पहचान सकते हो, साथ में स्टार का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हैं? जब जो कहेगा टैग लिखने की जरूरत नहीं, स्टार लिखो, मतलब क्या, एनी टाइम। अच्छा कई बार जैसे कई बार ऐसा रिलेशन भी होता है यार, जैसे तुमको क्या बताएं। अच्छा पहले ये एक चीज देखो, मान लो हमें इंफॉर्मेशन इसकी है, ध्यान देना, इंफॉर्मेशन इसकी है, पहचानना इसको। देखो अभी तक तुम पेरेंट से चाइल्ड पे जाते, पेरेंट के सहारे चाइल्ड को पहचान रहे थे, तुम पेरेंट के सहारे डिसेंडेंट को पहचान रहे थे। आज हम उल्टा बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन चाइल्ड की है और पहचानना पेरेंट। वो जो स्लैश डबल स्लैश था यहाँ काम नहीं आएगा। स्लैश डबल स्लैश तो रिलेशन ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड में होता है पेरेंट और राइट साइड में उसका होता है या तो चाइल्ड या तो डिसेंडेंट, है ना? यहाँ ध्यान से समझो इस बात को। हमें इसके सहारे इसको नहीं पहचानना या इसके सहारे इसको नहीं पहचानना, इसके सहारे इसको। ठीक, कई बार ऐसा होगा, हमें काम करना होगा पेरेंट पे, पेरेंट के पास क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन उसका एक चाइल्ड होगा, उसके पास साफ साफ सब क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी, तो उस चाइल्ड के सहारे भी हम उस पेरेंट को पहचान सकते हैं। कैसे, ये देखते हैं। मान लो जैसे यही इनपुट वाला केस ही लेते हैं, सपोज करो कहाँ गया, यही है इनपुट ना, ये। अब हमें इसके पास क्लियर इन्फॉर्मेशन है लेकिन पहचानना किसे है हमें, टीआर ना। तो देखो क्या लिख रहे हैं, स्लैश पेरेंट डबल कोलन और क्या, जैसे यहाँ स्लैश लिखते थे चाइल्ड के लिए, डबल स्लैश लिखते थे डिसेंडेंट के लिए, यहाँ लिखोगे क्या, पेरेंट, तो ये नीचे से ऊपर भागेगा। और ऐसे क्या होता था, ऊपर से नीचे आता था ना, अब ये नीचे से क्या भाग रहा है, ऊपर। ये पेरेंट कीवर्ड देखोगे, याद रहेगा, इसको भी यहाँ लिख देते हैं। चाइल्ड से पेरेंट को पहचानना, उल्टा जैसा पहले देख रहे थे, जस्ट अपोजिट है उसका, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन वहां तो पेरेंट से चाइल्ड भी पहचानते थे और पेरेंट से डिसेंडेंट भी पहचानते थे ना। अब सोचो हम यहाँ ये चाहते हैं डिसेंडेंट से पेरेंट को पहचानना, मतलब हम ये चाहते हैं मेरे पास इंफॉर्मेशन मान लो किसकी है, इनपुट की है, हमें पहचान, कहाँ गया इनपुट भाई, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी है, इनपुट की, और हमें पहचानना जानते हो किसे है, टीआर को नहीं, टी बॉडी को भी नहीं, टेबल। हमें पहचानना किसको है, टेबल। ध्यान देना इस बात पे, हमें पहचानना किसको है, टेबल। तो पेरेंट को नहीं पहचानना, ग्रैंड पेरेंट इसको भी नहीं, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को पहचानना। वैसे क्या होता था, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के सहारे हम नीचे वालों को पहचानते थे, हम नीचे वालों के सहारे हम ऊपर वालों के। तो जैसे ये पेरेंट, ये कॉपी कर दिया था ना हमने, लिख दिया इसको कि नहीं, हाँ लिख दिया है ना। अब यहाँ देखो नया कीवर्ड लिखते हैं, तो जो तुम्हारे ऊपर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, पूर्वज। पूर्वज के लिए अंग्रेजी क्या है, एंसेस्टर। तो वही वर्ड इस्तेमाल होगा यहाँ, देखो एंसेस्टर डबल कोलन, लेकिन कुछ उल्टा नहीं हो गया जरा इसका, ध्यान दो जरा। हम तो इसकी बात कर रहे थे ना यार, किसकी, नहीं है, ऊपर नहीं गया भाई, यही है, इसकी बात कर। इसका एंसेस्टर कौन है, ये टेबल है ना, लेकिन इसको तो पॉइंट नहीं कर रहा, पॉइंट तो कहीं और कर रहा है। तो ये टेबल है, लेकिन ध्यान से देखो, ये टेबल भी, ये टेबल भी किसी किस में है, टीआर में है। देखो नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब है ये मेन टेबल है, इस टेबल के अंदर ध्यान से देखो तो एक और टेबल है,
दिख रहा है कि नहीं? टेबल के अंदर क्या है? टेबल है और उस टेबल के अंदर एक टीआर है और टीडी है, टीडी के अंदर इनपुट, टीआर के अंदर इनपुट है। तो याद करो जैसा प्रीसीडिंग सिबलिंग का बिहेवियर थोड़ा उल्टा नहीं था? जब नहीं कुछ लिखो तो भाग जाता था कहाँ? सबसे पहले वाले को ना। वही ऐसा ही इसका भी बिहेवियर है। यहाँ समस्या ये है, इस इनपुट के, कौन सा इनपुट? ये, इसके परदादा भी टेबल है, 3 पीढ़ी ऊपर वाले वो भी टेबल है, 5 पीढ़ी एक और है वो भी क्या है? टेबल है। तो ये पॉइंट अगर कुछ नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट पॉइंट करेगा किसको? सबसे ऊपर वाले। इसीलिए पॉइंट कर रहा है कहाँ? देखो ये देखो, ये देखो जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वाला कौन है? यहाँ कहीं पॉइंट, जबकि उसके अंदर एक टेबल है, फिर उसके अंदर एक टेबल है, और फिर उसके अंदर क्या है? जैसे प्रीसीडिंग सिबलिंग लिखा ना, कुछ नहीं लिखे तो सबसे भागा ऊपर, वैसे ये भी सबसे ऊपर वाले एंसेस्टर को उठाता है। लेकिन तुमको जस्ट ऊपर वाला एंसेस्टर चाहिए। मान लो तुम्हें कौन सा चाहिए था? पहली टेबल चाहिए थी, तब यहाँ भी वही काम करेगा। क्या लिखना? टेबल 1। बिल्कुल जैसे वहां नहीं था फॉलोइंग से प्रीसीडिंग सिबलिंग में कि 1 लिखने पे जस्ट पहले वाला नहीं लिखोगे तो सबसे ऊपर वाला, वैसे ये भी काम करता है। एंसेस्टर मतलब चाइल्ड के सहारे एंसेस्टर को भी पहचान सकते हो। अब चाहो तो यहाँ इंडेक्स नंबर लिखो, और चाहो तो तुम यहाँ इसका भी यूज कर सकते हो। किसका? एट्रीब्यूट्स का। नंबरिंग भी कर सकते हो, और क्या यूज कर सकते हो? एट्रीब्यूट भी यूज तो कर सकते हो ना यार। जैसे बॉर्डर इक्वल टू 0 उसका एट्रीब्यूट है, तो यही। वैसे तीनों का बॉर्डर क्या है? 0। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? है मतलब तुम चाइल्ड के सहारे अब एंसेस्टर तक पहुंच सकते हो। जैसे वहां वही रिलेशन जहां पेरेंट और डिसेंडेंट ढूंढ रहे थे ना, डबल स्लैश लगा के, जो काम वहां डबल स्लैश कर रहा था नीचे जाते समय, एंसेस्टर वही काम करेगा। कैसे? ऊपर जाते समय। नीचे जब जाता है तो हमेशा पहले वाले से, देखो फॉलोइंग सिबलिंग भी क्या कर रहा था? पहले वाले को उठा। डबल स्लैश भी क्या करता है? जिसकी बात करते हो पहले वाले की बात करता है। लेकिन जब तुम ऊपर उल्टा जाना शुरू करते हो तो फॉलोइंग सिबलिंग भी और प्रीसीडिंग सिबलिंग भी और ये एंसेस्टर भी दोनों पॉइंट करते हैं सबसे टॉप वाले। बात समझ में आई? तो भैया बस इतना ही रखते हैं, लेकिन इसकी भाई